तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 21,413 पदों पर भर्ती निकाली गई है, इस वैकेंसी को लेकर के काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बार बार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए मुझे किस डिवीजन से, किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार इसके रिगार्डिंग में एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आप जानकारी दे दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अलग अलग सर्कल का कुछ ऐसे डिवीजन का नाम लिख रखा है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से अगर आप फॉर्म में अप्लाई करते हो तो देखिए ये सब ऐसे डिवीजन है ना जहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अगर आपके 80% प्लस मार्क्स है हाई स्कूल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन सभी सर्कल में से किसी एक सर्कल या फिर किसी एक डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर देना चाहिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक 3 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या मैंने बता दिया है, 21,413 पद शामिल है। इसके लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 3 मार्च 2025 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है चलेगा। आज 25 फरवरी है, अभी भी आपके पास तकरीबन जो है 6-7 दिन का समय बचा है। आराम से अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होगा कि सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आपको किस सर्कल या किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जहां का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। तो सबसे पहले असम सर्कल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसमें एक पड़ता है गोलपारा डिवीजन, उसके अलावा शिवसागर, नागौर और तिनसुकिया। ये सारे के सारे ऐसे डिवीजन हैं जहां का कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, असम की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ये एक ऐसा सर्कल है जहां का कट ऑफ ऑलरेडी काफी कम जाता है। पिछले साल की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 80% में, 82% में, 85% में भी देखने को मिला था। इस बार भी अगर आपके हाई स्कूल में इतने परसेंटेज मार्क्स हैं तो आपका जो है आपका इनमें से किसी एक डिवीजन से जो है नाम जरूर आ जाएगा। तो अगर आप असम से बिलोंग करते हो तो इनमें से किसी एक डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना है। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, देखिए जितने भी हिंदी भाषी सर्कल के स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए ये बात कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। वो मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो या फिर सिक्किम वगैरह हो, नागालैंड हो, क्योंकि वहां पर जानते हैं एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, पहली चीज ये है। दूसरी बात यह है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, क्योंकि वहां पर लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को लेकर के इश्यू पड़ जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां पर सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर लोकल मतलब जो लोकल कैंडिडेट है ना उनको ही प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर आप दूसरे सर्कल से उठ के वहां पर काम करने जाते हो तो आपको जो है यहाँ पर प्राथमिकता बहुत कम दी जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर मोरैना एक डिवीजन पड़ता है, उसके अलावा मंडला, रतलाम, गुना और मंदसौर, ये सभी डिवीजन में से किसी एक डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस ये देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में किस डिवीजन में सबसे ज्यादा सीटें हैं। जैसे कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ओबीसी कैटेगरी में किस डिवीजन में सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां से आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ये देखना है कि एससी की सीटें किस डिवीजन में सबसे ज्यादा है, वहां से फॉर्म में अप्लाई करने पर आपके सिलेक्शन के चांस जो है ज्यादा रहेंगे। साथ ही साथ आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस भी देना है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। उसके अलावा मान लीजिए आप महाराष्ट्र सर्कल से बिलोंग करते हैं तो आपको किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, तो जैसे जलगांव हो गया, गोवा हो गया, उसके अलावा बीड हो गया, पालघर हो गया या फिर अकोला हो गया, इन सभी डिवीजन में से किसी एक डिवीजन का चुनाव आपको कर लेना है। वो कैसे करना है वो देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में किस डिवीजन में ज़्यादा सीटें हैं, वहां से आपको फॉर्म में अप्लाई कर देना है। उसके अलावा बिहार सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, उसके अलावा कटिहार हो गया, नवादा हो गया और शेखपुरा हो गया, इनमें से किसी एक डिवीजन का चुनाव आपको करना है। हालांकि शेखपुरा की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है 0 है, तो इसको छोड़ करके बाकी के जो डिवीजन है इनमें से किसी एक डिवीजन का चुनाव आप जो है कर सकते हो। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए ये पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है। यहाँ के प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है ना, पिछली बार 44,228 पदों की भर्ती में 98%, 99% और 100%। तो आपको क्या करना है, अगर आपके उतने परसेंटेज मार्क्स नहीं है तो आपको सरगुजा से अप्लाई कर देना है। देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितना ज्यादा
सीटें हैं। उसके अलावा दुर्ग से अप्लाई कर सकते हो, रायपुर से अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा बस्तर से भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें इस बार सबसे ज़्यादा 216 है, लेकिन यहाँ का कट ऑफ आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ टोटल सीटें यहाँ पर इस डिवीजन में ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके अलावा बिलासपुर की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से आप अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ का कट ऑफ जो है आपको बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सर्कल से बिलोंग करते हो तो आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा रायबरेली से अप्लाई कर सकते हो। देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। उसके अलावा बस्ती से आप अप्लाई कर सकते हो। अयोध्या में भी नंबर ऑफ टोटल सीटें ज़्यादा है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस डिपेंड ये करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी कैटेगरी में वहाँ पर सीटें कितनी ज़्यादा है। उसके अलावा फतेहपुर, बाराबंकी, ये सब दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फॉर्म में अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन का चांस जो है ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा बिजनौर से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों झारखंड सर्कल की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर जो है आप धनबाद से अप्लाई कर सकते हो, देवघर से अप्लाई कर सकते हो, बांका से अप्लाई कर सकते हो। रांची से अप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ का कट ऑफ जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूँगा तो एक डिवीजन पड़ता है पुरुलिया, पुरुलिया से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा कोंटाई से अप्लाई कर सकते हो, दार्जिलिंग से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हावड़ा और जलपाईगुड़ी से अप्लाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि इन दोनों डिवीजन का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाता है। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि कोलकाता हो गया, मालदा हो गया, इन सभी डिवीजन का भी कट ऑफ आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो ये 3 डिवीजन है जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, पुरुलिया, कोंटाई और दार्जिलिंग, ठीक है ना। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा, जितने भी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वे किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो नंबर 1 पर चंबा से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मंडी से अप्लाई कर सकते हैं, धर्मशाला हो गया, ऊना हो गया, लेकिन शिमला और सोलन से अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आप ऊना, धर्मशाला, मंडी, चंबा से अप्लाई कर सकते हो। गुजरात सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो आप अमरेली सर्कल से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पाटन से भी अप्लाई कर सकते हो, कच्छ से भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा खेड़ा और गोंडल से भी अप्लाई कर सकते हो। इन सभी डिवीजन का कट ऑफ जो है बाकी डिवीजन के मुकाबले में आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। वहीं पर उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो आस्का डिवीजन है, उसके अलावा कालाहांडी है, ये दोनों डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों पुरी का कट ऑफ देखिए ज़्यादा जाएगा, कटक का भी ज़्यादा जाएगा, बालासोर से भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो, यहाँ का भी कट ऑफ जो है ईजी टू मॉडरेट जो है रहता है, ठीक है ना। तो इन सभी डिवीजन से आप जो है अगर आप उड़ीसा सर्कल से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो है किस सर्कल से या किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए जहाँ का कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में कि पिछले साल का कट ऑफ जो है कितना गया था। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर बिहार सर्कल का सेकंड लिस्ट का कट ऑफ जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका कट ऑफ कितना गया था आप सभी लोग देखिए ये औरंगाबाद डिवीजन का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि सभी अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ जो है शामिल है, जिसमें कि 96, 98, 97% पर जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो औरंगाबाद डिवीजन में ही आप देखोगे ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 97% पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, औरंगाबाद डिवीजन के बाद बेगूसराय डिवीजन है। यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा तो ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है ये आप सभी लोग देख सकते हो 95%, 98% है ना। उसके अलावा 90% पे भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है जो कि PWD-A कैंडिडेट है। उसके अलावा थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है लगभग 98%, 96%, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कट ऑफ जो है 100% भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 95 से लेकर के 100% के अराउंड में ही आपको फर्स्ट या सेकंड लिस्ट का कट ऑफ इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। दूसरे सर्कल की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि असम सर्कल की अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों कि असम सर्कल का जो कट ऑफ है वो पिछले साल कितना गया था, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो ये असम सर्कल का जो है कट ऑफ जो है ओपन हो गया है, जो कि चाचर डिवीजन का है। देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो पिछली बार देखिए असम का क्या है कि वहां पर कट ऑफ जो है कम जाता है थोड़ा सा बाकी सर्कल के मुकाबले में। तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है आप सभी लोग देख सकते हो 90%, 91%, 83%, 95% पर भी देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है 93%, 83%, 90% में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए 93%, 94%, 90%,
83% में भी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार से आप अलग अलग डिवीजन का यहाँ पर कट ऑफ देखोगे तो आपको 90%, 92%, 88%, 94% के अराउंड में ही कट ऑफ देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, असम क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है वो नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत में आता है, तो इसलिए वहाँ का जो कट ऑफ है थोड़ा सा आपको बाकी सर्कल के मुकाबले में कुछ कम देखने को मिलेगा। वहीं पर छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ये सेकंड लिस्ट आप देख पा रहे होगे 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसका, तो देखिए यहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। देखिए बस्तर डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो पिछली बार नंबर ऑफ टोटल सीटें यहाँ पर ज़्यादा थी, इस बार भी शायद 216 सीटें हैं, लेकिन पिछली बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो ज़्यादा गया था। ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 96%, 97%, 96%, 91% इस प्रकार से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। ये बस्तर डिवीजन का मैंने आपको दिखाया है। उसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूं मैं, दूसरे डिवीजन का मैं दिखाता हूं, जैसे कि एक मिनट रुक जाइएगा। बिलासपुर डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी देखिए कट ऑफ जो है ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 96%, 96%, 97%, 98%, 97% पर ही कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा होगा। इसी प्रकार से आप चाहे कोई भी डिवीजन का आप कट ऑफ देख लो, आपको 96, 97 या 98% के अराउंड में ही यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, मध्य प्रदेश का मैं कट ऑफ यहाँ पर देख लेता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो पिछली बार कट ऑफ है वो कितना गया था। सेकेंड लिस्ट का ये कट ऑफ देख रहे होगे, तो मध्य प्रदेश का कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गया था। यहाँ पर बालाघाट की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो कुछ ऐसे सर्कल मतलब कुछ ऐसे यहाँ पर कैटेगरी है जिनका कट ऑफ देखिए आपको 100% भी देखने को मिल रहा होगा। 99%, 100%, 99% पर जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि ये हिंदी भाषी सर्कल है, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 99%, 95%, 97%, 98% पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। आप चाहे किसी भी डिवीजन का यहाँ पर देख सकते हो। ये बालाघाट हो गया। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए भोपाल डिवीजन की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 95%, 100%, 88%, 95% पर आपको कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। जो 88% का कट ऑफ गया है, ये गया है PWD-C कैंडिडेट का, यानी कि जो PH हैंडीकैप है उनका यहाँ पर 88% का कट ऑफ गया है। बाकी कोई भी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 96, 97, 98% इस प्रकार से आपको कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। उसके अलावा दूसरे सर्कल की तरफ चलते हैं। उड़ीसा सर्कल की अगर मैं बात करूँगा, तो ये सेकंड लिस्ट है 2024 में जो भर्ती आई थी उसका। तो देखिए उड़ीसा जो सर्कल है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे डिवीजन आते हैं। यहाँ का भी कट ऑफ जो है बाकी सर्कल के मुकाबले थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। जैसे कि आस्का डिवीजन की अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 92, 90%, 90, 83%, 82%, 89%, 90% है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर कट ऑफ देख पा रहे होगे। जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 88%, 81%, 87%, 92, 82 है ना, 95%, 88% इस प्रकार से आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो है हिंदी भाषी सर्कल से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो उड़िया है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही कैंडिडेट जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए वेस्ट बंगाल के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर कट ऑफ जो है कितना गया था, तो ये भी एक प्रकार से हाई कट ऑफ स्टेट है, मतलब यहाँ का भी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ही जाता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी की अगर मैं बात करूँगा, तो 95%, 90%, उसके अलावा 94%, 96%, 98% का ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी डिवीजन का कट ऑफ देख लीजिए। आसनसोल डिवीजन का कट ऑफ है, यहाँ पर अलग अलग OBC, जनरल, SC, ST, PWD कैंडिडेट का जो है कट ऑफ बताया गया है 90%, 91%, 93%, 96%, उसके अलावा 93% के आसपास जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पिछली बार क्या थी कि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो है ज़्यादा थी, 44,228 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूँगा, तो नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है काफ़ी कम है। पिछले वैकेंसी के मुकाबले जो है मात्र 21,413 पदों पर भर्ती निकाली गई है इस बार। तो इस बार का कट ऑफ जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए उत्तराखंड डिवीजन का, ये उत्तराखंड सर्कल का ये कट ऑफ है, वहाँ का कट ऑफ आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है आप सभी लोग देख सकते हो 100% पर आपको देखने को मिलेगा। 100%, 100%, 91%, उसके अलावा 100% पर ही आपको ज़्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ये अल्मोड़ा डिवीजन का है, यहाँ पर भी देखोगे तो आप देखो यहाँ पर 100% का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा चमोली है ना, ये देखिए चमोली डिवीजन का कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर भी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 97%, 98%, 100%,
98%, 97% में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हरियाणा और पंजाब, ये दो ऐसे स्टेट है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ जाता है, 99 और 100% वालों का ही वहाँ पर सिलेक्शन होता है, तो उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा, तो महाराष्ट्र सर्कल का पिछली बार कट ऑफ कितना गया था सेकंड मेरिट सूची का, तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 90%, 96%, 97%, उसके अलावा 96, 94% में कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ था। ये अहमदनगर डिवीज़न का है। अभी थोड़ा सा दूसरे डिवीज़न की अगर मैं बात करूँगा, तो ये अकोला डिवीज़न पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। तो यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर 93%, 96%, उसके अलावा 96.2%, 96.6%, इसी प्रकार से आपको जो है कट ऑफ देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे मेरिट सूची आती जाती है, वैसे वैसे कट ऑफ में आपको गिरावट जो है देखने को मिलेगा।